दोस्तों दोस्तों आज हम आपको सैलरी शीट कैसे बनाई जाती है, मतलब किसी संस्था में एम्प्लॉयर की सैलरी कैसे बनाई जाती है वो हम आपको बताएंगे आज। किस प्रकार से सैलरी शीट आप बना सकते हैं। तो देखिए, मेरे पास एक एक्सेल शीट पड़ी है जिसमें मैंने सैलरी बनाई हुई है। मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से ये सैलरी शीट मैनेज की गई है। देखिए, हमारा ये रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के नाम से हमारी संस्था है। इसमें हम फरवरी मंथ की जो सैलरी है वो हमने ये बनाई है। इसके अंदर देखिए, सबसे पहला कॉलम है सीरियल नंबर, नेम, डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट। बेसिक, उसकी बेसिक क्या है, जीपी क्या है और उसकी रेट क्या होगी, उसकी ग्रोस सैलरी क्या होगी, वो मंथ में कितने दिन होते हैं उसी हिसाब से। जैसे जनवरी फरवरी मार्च, जैसे 31 का महीना जनवरी में, फरवरी 28 की आएगी, उसी हिसाब से ये डेज और WPL का एक कॉलम बनेगा। इसमें इसको पे किया क्या सैलरी कर रहे हैं वो इसमें आएगा, उसको डीए क्या दे रहे हैं, फिर उसकी टोटल सैलरी, उसका पीएफ क्या काट रहे हैं अपन, वो डिडक्शन, पीएफ कंट्रीब्यूशन और डिडक्शन दोनों आएंगे। और उसकी ईएसआई अगर एप्लीकेबल है तो ईएसआई काटेंगे। ईएसआई कंट्रीब्यूशन कटेगा उसके ऊपर 3.25% और ईएसआई डिडक्शन कटेगा उसका 0.75%। उसकी कोई कॉलोनी मेंटेनेंस है, लाइसेंस फीस वगैरह है तो वो उसमें डिडक्शन करेंगे। और इनकम टैक्स आईटी का है, इनकम टैक्स डिडक्शन करेंगे। ये टोटल डिडक्शन का उसका कॉलम हो जाएगा। फिर उसकी जो नेट सैलरी, जो इसमें डिडक्शन हटा के जो नेट सैलरी आएगी वो आ जाएगी। और अगर कोई मेडिकल का पार्ट उसको दे रहे हैं तो उसमें ऐड होगा, और नेट पे उसको जो भी अपन नेट पे करेंगे बैंक में जो सैलरी जाएगी वो यहाँ पे आएगी। अब हम आपको इसका कैलकुलेशन बताते हैं। जैसे फर्स्ट नेम अपन ने, जैसे डॉक्टर राधिका यादव, ये हमारी एक एम्प्लॉय है, असिस्टेंट प्रोफेसर है। इसकी बेसिक है 21,600 और उसको जीपी दे रहे हैं हम 6,000। उसकी रेट क्या होगी, रेट देखिए इस कॉलम को, ये इजगल टू, देखिए यहाँ पे देखिए ऊपर मैंने एक फॉर्मूला लगाया है, इजगल टू प्लस और बीवी। बीवी का मतलब ये जो बीवी है 6,000 जीपी, और बीयू का ये कॉलम है 21,600। तो ये दोनों जोड़ेंगे तो ये रेट आ जाएगी उसकी। अब उसकी ग्रोस, ग्रोस निकालनी है तो ग्रोस में देखिए मैंने ये फॉर्मूला लगाया है, इजगल टू प्लस, इजगल टू प्लस बीडब्ल्यू, बीडब्ल्यू का वाला ये कॉलम है, उसकी जो रेट वाला है वो आ जाएगा। तो उसमें उसकी ग्रोस निकल आएगी। अब उसका WPL वाला पे, उसको क्या करेंगे अपन, पे करेंगे ये वाले, पे करेंगे। उसमें एक फॉर्मूला लगाया है मैंने, ये वाला फॉर्मूला लगाया है, देखिए ये वाला फॉर्मूला, पे, पे, पे में जैसे ये, जैसे यहाँ पे 31 भी कर सकते हैं अपन। जैसे जनवरी का सैलरी बनाया, जैसे 31 किया या 28 किया। इसमें WPL अगर वो 2 दिन छुट्टी पे रहा है, मतलब उसकी छुट्टी के अलावा अगर कोई छुट्टी लेता है, तो जैसे मान लो यहाँ पे 1 दिन का छुट्टी लिया उसने, तो देखिए ये ऑटोमेटिक यहाँ पे उसकी 1 दिन की सैलरी काट के जो भी है नेट पे यहाँ पे उसको दिखा दिया। तो इस प्रकार हम, या अगर वो कोई छुट्टी नहीं लेता है, जैसे ये जो छुट्टी होती है वो माइनस होती है इसमें से। जैसे यहाँ पे मैं 31 करता हूँ तो वो इस हिसाब से कैलकुलेशन करेगा, ये देखिए ये इसी हिसाब से कैलकुलेशन हो गई है। तो इसको अपन 28 कर देते हैं तो 28 के हिसाब से आएगी। इस प्रकार हम इस सैलरी को बना सकते हैं। देखिए, तो इसमें ये फॉर्मूला लगा, ये उसकी ग्रोस सैलरी का पे वाला फॉर्मूला, इसमें ये लगा दिया मैंने, तो ये यहाँ पे आ गया। अब उसका मान लो डीए, किसी का इसका मान लो इसको हम डीए नहीं दे रहे हैं। अगर डीए दे रहे हैं तो डीए में ये फॉर्मूला लगेगा। इसको कॉपी करते हैं यहाँ पे, इस कर देते हैं। देखिए इसका ये डीए हो गया। डीए में क्या लेंगे, डीए में लेंगे इजगल टू राउंड, ROUND लिखेंगे। ये फॉर्मूला मैंने इसको सेट किया है, राउंड BZ। तो BZ कौन सा है, ये वाला फॉर्मूला है, इसके ऊपर अपन डीए निकालेंगे। BZ 8 वाला है, BZ 8 लिया है तो BZ वाला और 8 वाला फॉर्मूला 8 ये हो गया। इस प्रकार से फिर 100 = 136, मतलब अभी यहाँ हमारे यहाँ पे क्या है कि डीए 136% चल रहा है, तो 136
और इसमें कोमा और जीरो, ये फॉर्मूला लग के यहाँ पे इसका डीए कैलकुलेशन हो जाएगा। अब टोटल सैलरी कैसे करेंगे? टोटल सैलरी में ये फॉर्मूला लगेगा, इजगल टू राउंड बी जेड एट, तो बी जेड वाला कॉलम ये है और एट ये वाला ये है, तो बी जेड प्लस सी ए वाला कौन सा है? सी ए वाला ये कॉलम आ जाएगा, मतलब ये पे और डी ए दोनों जुड़ के यहाँ पे टोटल सैलरी में आ जाएंगे। तो ये टोटल सैलरी आ गई। अब इसमें से पीएफ कंट्रीब्यूशन काटना है, इस सैलरी में से पीएफ कंट्रीब्यूशन कट डिडक्शन कटेगा और कंट्रीब्यूशन इसमें होगा। तो देखिए सीबी, कौन से पे? ये वाला सीबी है, इस सैलरी के ऊपर 12% ये कैलकुलेशन का ये फॉर्मूला लगेगा, इस तो ये इस कैलकुलेट होके यहाँ पे आ जाएंगे। ये यहाँ पे कंट्रीब्यूशन क्या होगा? सीसी, ये देखिए ये इसके बराबर ही ये सैलरी आएगी, तो प्लस सीसी ये वाला ये फॉर्मूला लगा, मतलब ये पीएफ डिडक्शन वाली ये आ जाएगी यहाँ पे। अभी इसमें ईएसआई, ईएसआई में क्या फॉर्मूला लगेगा? ईएसआई में फॉर्मूला देखिए मैंने इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ईएसआई इसमें इसलिए नहीं लगा क्योंकि 21,600 से हर आदमी की टोटल सैलरी है वो 21,000 से ऊपर है, तो इसलिए इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है कोई भी। देखिए ईएसआई में अगर फॉर्मूला लगाना है तो ये ईएसआई में ये रहेगा, क्योंकि इसकी 21,000 टोटल सैलरी जो है वो 21,000 से नीचे है। तो देखिए इसमें ईएसआई में ये वाला फॉर्मूला हमने लगाया है, ईएसआई में 21,600 वाले पे ये फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा, और इसकी जो डिडक्शन है ईएसआई का उसके ऊपर ये फॉर्मूला सेट होगा। तो इस प्रकार से हमने ईएसआई के ऊपर ये फॉर्मूला लगाया है। अब उसकी लाइसेंस फीस जैसे 60 रुपए थी, हमने जो डिडक्शन करने हैं वो इसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी का है, कॉलोनी मेंटेनेंस का, वो कट गया, टोटल डिडक्शन हो गया ये। टोटल डिडक्शन आईटी का, सॉरी आईटी जो अपने काटनी है ये करना, टोटल डिडक्शन हो गया ये। तो जितना भी ये टोटल डिडक्शन हुआ है, जैसे ईएसआई हो गया, लाइसेंस फीस, कॉलोनी मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी और इनकम टैक्स, सारा टोटल यहाँ पे आ गया। अब नेट सैलरी कैसे निकालेंगे? नेट सैलरी का फॉर्मूला लगाया हमने ये, नेट सैलरी जैसे सीबी, सीबी कहाँ है? सीबी ये वाली है टोटल सैलरी, इसमें से सी क्यू का ये यहाँ, ये टोटल जो डिडक्शन है वो माइनस हो गया है और उसकी नेट सैलरी यहाँ पे आ गई, और ये उसकी नेट पे हो गया। इसमें मेडिकल होगा तो मेडिकल ऐड हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए। इस प्रकार से किसी भी संस्था में आप रहो तो ये सैलरी शीट आप बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों।